सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों मैं वहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञानोप के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो अगर आप एमबीए करना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, और खास करके आप यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू एमबीए करना चाह रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है होने वाले आपके लिए। और अगर आप यूपीटीयू के किसी कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक ये वीडियो देखना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर सके। बहुत ही सीरियस हो तभी आप ये वीडियो देखना, वरना अभी कट करके चले जाओ, बच्चों की तरह नहीं कि स्टार्ट किया काट के चले गए। क्योंकि आपके करियर का सवाल है, यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। अगर आप एमबीए करने की सोच रहे हैं एनसीआर के रीजन के किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एमबीए करने की सोच रहे हैं जो एकेटी के अंदर में आता है, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करने की सोच रहे हैं तो सोचना भी मत, ये गुनाह है। अगर आप वाकई सीरियसली एमबीए करना चाहते हो और एकेटी के कॉलेज से जमती नहीं है बात पे, तो ये 5 पॉइंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रैंकिंग। आप यूपीटीयू के किसी भी एमबीए कॉलेज का रैंकिंग देख के उसमें मत जाना एडमिशन के लिए। अगर मान लो कि फलां की रैंकिंग टाइम्स ग्रुप ने ये कर दिया, आउटलुक ग्रुप ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये देख के आप बिल्कुल भी एडमिशन मत लेना। आपको पता ही नहीं है कि रैंकिंग के पीछे कितना गंदा गेम खेला जा रहा है आज के दौर में एमबीए में। रैंकिंग देख के आप मत एडमिशन लेना, ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप रैंकिंग पे फॉल करते हैं कि हाँ फलां कॉलेज का रैंकिंग अच्छा है एकेटीयू में और फिर आप एडमिशन लेते हैं, तो ट्रस्ट मी 2 साल बाद आप पछताओगे कि मैं किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन क्यों नहीं लिया। रैंकिंग के बाद सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है पीजीडीएम और एमबीए। ये भी एक गेम है अपने आप में कि सेम कॉलेज एमबीए भी ऑफर करती है, पीजीडीएम भी ऑफर करती है। अब आपको क्या चूज़ करना चाहिए। अभी आप एक चीज़ गेस करना, जो पीजीडीएम का जो वो होगा फ़ी वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। अगर आप एमबीए से कंपैरिजन करेंगे तो 2 गुना 3 गुना भी ज़्यादा होगा। तो आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। आप एमबीए में एडमिशन लो, आपकी सैलरी वैसे ही लगेगी सेम कॉलेज में, कंपनियां वही विजिट करती है और उन्हीं लोगों को उधर बिठाया जाता है। वो अलग बात है कि अगर आपको पीजीडीएम के नाम पे कहीं बाहर भेज दिया जाता है और एक दिन के इंडस्ट्रियल विजिट से आप क्या सीख लोगे यार। ऐसे तो मैं आपको महीने घुमा दूँ 30 किसी भी कंपनी में इंडस्ट्री में, एक एक दिन के लिए आप कुछ नहीं सीख पाओगे। ट्रस्ट मी, वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते ना आपका आधा दिन निकल जाएगा, फिर लंच आ जाएगा, फिर इंट्रोडक्शन में आपका पूरा दिन खत्म हो जाएगा। आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअली प्रोसेस है क्या। तो एक दिन में सीखने वाला तो ये पूरा ही पूरा गेम खत्म है। तब इस ट्रैप में मत फंसना। अब हमेशा फोकस करना कि भैया आपको जो है एमबीए में एडमिशन लेना। अगर पीजीडीएमए का फ़ी कम है तो आप पीजीडीएमए में एडमिशन लो, लेकिन फ़ी देख करके मत जाना। क्या होता है ना कि हमेशा महंगी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। इसी से रिलेटेड मेरा तीसरा पॉइंट है फ़ीस, कि आप फ़ीस देख के मत जाना कि कई सारे कॉलेज ऐसे हैं जिसका एमबीए का फ़ी बहुत ही हाई है, लेकिन फिर प्लेसमेंट उस हिसाब का नहीं है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना पैसा आप लगा रहे हैं। वही मैं पिछला वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमेशा जो है महंगी चीज़ें अच्छी नहीं होती है। जैसे मैं जिससे ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने सैमसंग का फ़ोन लिया, तकरीबन इतने में जुपिटर आ जाता है जितने का मैंने ये फ़ोन लिया। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि सिक्योरिटी अपडेट के नाम पे ये पीछे से सॉफ्टवेयर पुश करते हैं, और जब मैं उसको अपडेट करता हूँ ये सोच के कि सिक्योरिटी फ़ोन्स की इन्हांस हो जाएगी, कैमरे की क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी। पता नहीं ये होता है या नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें ज़ीरो परफॉर्मेंस होता है। लेकिन साथ के साथ ये क्या करते हैं, ये जो 15-20 सेकंड वाले शॉर्ट वीडियोज़ के ऐप होते हैं वो पुश कर देते हैं और वो आ जाता है। तो ये सब बेकार हो गया कि भैया आप सिक्योरिटी के नाम पे इधर दूसरे ऐप ठेल रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही उनके साथ है कि जो जितना फ़ी लेता है, इसका बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो 10 लाख रुपए फ़ी लेती है, लेकिन 2.5 लाख रुपए की भी जॉब नहीं दे पा रही है 2 साल बाद। तो फ़ीस के ट्रैप में मत फंसना कि इसका फ़ी ज़्यादा है तो ये ज़्यादा अच्छा है, इसका फ़ी कम है तो ये कम अच्छा है। इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। और चौथा जो पॉइंट है ना, एक्सपेक्टेशन आपका क्या है। अब ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि आपने एक टियर 3 के एमबीए के कॉलेज में एडमिशन लिया, कई तो ऐसे होंगे जो टियर 4 के कॉलेज होंगे उसमें एडमिशन लिया, तो आप आईआईएम वाली सोच के साथ उसमें मत जाना। आप हमेशा इतना ही ध्यान रखना कि आपका प्लेसमेंट 3 से 4 लाख रुपए तक की लगेगी। तो इसी उम्मीद के साथ आप कॉलेज में एंटर करना और पूरी कोशिश करना 2 साल की फोड़ देना कि इस 4 लाख वाले प्लेसमेंट को मेरे को इस कॉलेज के जो 2% बच्चे हैं जो सबसे बड़े पैकेज लेके आते हैं, 8-10 लाख रुपए की पैकेज लेके आते हैं, उसमें शामिल होना है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दिन से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप पहले दिन से प्रिपेयर नहीं हैं तो फिर आप 2 साल बाद फिर भटकते होगे। 2 साल बाद की जॉब लग जाएगी, डेफिनेटली लगेगी, कॉलेज कहीं ना कहीं आपको चिपका देगी, लेकिन असली एमबीए की टेस्टिंग तब स्टार्ट हो जाती है
जब आप दूसरी जॉब ढूँढना शुरू करते हैं, वो आपको कितनी जल्दी मिलती है, किस रेपुटेशन के साथ मिलती है, किस कंपनी में मिलती है, कितनी सैलरी वाली मिलती है, ये डिसाइड करता है कि आपका एमबीए कैसा था, कितना कारगर था। तो आप जब भी एडमिशन लेना, आप पहले दिन से ये माइंड में रखना कि मेरा जो प्लेसमेंट है वो 3 से 4 लाख के बीच में ही होगा और मेरे को इसको क्रॉस करना है, चाहे कुछ हो जाए। आपको ये पहले दिन से इस बात पे फोकस रखना, इसी तरीके से काम करते रहना कि इस बैरियर को पार करना, ये 3 साढ़े 3 4 लाख वाले बैरियर के उस तरफ जाना है। मेरे को उन स्टूडेंट्स में आना है जो 4 लाख से ज़्यादा पैकेज हासिल करते हैं। उसके बाद मुझे ये नहीं कि मैं शिक्षा पे जाकर के वो कमेंट लिख रहा हूँ कि नहीं भैया यहाँ पे प्लेसमेंट बेकार है। बेकार पहले से आपको पता नहीं था, इसलिए आप कह रहे हैं बेकार है और अभी आपने मेहनत भी नहीं करा। तो ये बनने के बजाय ये बनो कि मेरे को 4 लाख के उस तरफ जाना है और ये माइंडसेट हमेशा रखना, 2 साल रखना, क्योंकि ये 2 साल आगे के कई साल आपके डिसाइड करेंगे कि आपका करियर कैसा होगा। और मेरा आखिरी पॉइंट है कि आप एमबीए में ये सोच के मत जाओ कि एमबीए एक मैच मेकिंग वेबसाइट है, हैपेंस और टिंडर जैसा। उधर जाके ये इश्क वाला कुछ कोई सीन नहीं होता, क्योंकि ये 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। आपकी करियर बहुत बड़ी है। आपको जो कुछ भी करना था ना, आपने ग्रेजुएशन में करना था। अभी आप मास्टर्स में ऐसा नहीं करते। एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट में पॉपुलर है कि जो स्टूडेंट्स आपके साथ आईआईटी में, आपका बेस्ट फ्रेंड जो इतनी छोटी सी चीज़ अगर कोई सीखता है ना, तो आपको सिखाने की कोशिश करता है। अगर उसी बेस्ट फ्रेंड के साथ अभी आप आईआईएम में चले गए ना, तो आपका कंपटीटर हो गया, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अगर ये 2 साल मैंने खो दिया ना, तो आगे के बहुत सारे ईयर्स जो हैं, आने वाले ईयर्स हैं, वो मैं खो दूंगा, ये बैटल मैं हार जाऊंगा। तो इसलिए आप हमेशा अपने साथ वाले को अपना कॉम्पिटिटर मानो एमबीए में। ये नहीं कि चलो फला बहुत अच्छा है उसके तरफ चल गए, इसके तरफ फैसिनेट हो गए, उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए। ये माइंडसेट निकाल देना। ये एनसीआर के छोटे एमबीए कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा टियर 3 टियर 4 के एमबीए कॉलेज के स्टूडेंट्स का अब ये बहुत बड़ा चक्कर है उनका कि आधे टाइम तो घूमने में निकाल लेते हैं, आधे टाइम कॉलेज उनका ज़बरदस्ती क्लास लगवाने में निकाल देता है। बाकी सेल्फ डेवलपमेंट कुछ नहीं हो पाता, स्किल डेवलपमेंट कुछ नहीं हो पाता, कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाता। एमबीए का मेन मकसद है कि कनेक्शन बिल्ड करो। यहाँ भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ जो मेरे पे इंस्टा पे आते हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछते हैं, 2-2 4-4 दिन तो मेरे से बात करते रहते हैं, क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। जब उनको सॉल्यूशन मिल जाता है, अनफॉलो करके भाग जाते हैं। माइंडसेट नहीं है। कोई भी आदमी जो है कनेक्शन बिल्ड करने की नहीं सोच रहा है। तो एमबीए में आप हमेशा कनेक्शन बिल्ड करने की सोचो, ना कि भैया फलां से दोस्ती कर ली, ये दोस्ती वो वाली नहीं है। अभी वो आपको ग्रेजुएशन में करनी थी, अभी वो छूट गया, तो छोड़ दो उसको। अभी आगे उसको नहीं ट्राई करना। आगे 2 साल इस बात पे फोकस करना कि आपको 4 लाख वाले बैरियर के उस तरफ जाके रहना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को हिलना नहीं है। मेरा फोकस सिर्फ 2 साल ये होना चाहिए। अगर आपने 2 साल फोकस दे दिया ना, तो लाइफ आपको ऐसे बहुत मौके देगी। अगर ये 2 साल आपने फोकस नहीं दिया ना, तो लाइफ आपको ऐसे कोई मौके नहीं देगी, बस आपका मजाक उड़ाएगी ज़िंदगी भर। तो आज का ज्ञान सेशन यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, कल एक नए करियर कोर्स एंड एजुकेशन न्यूज़ रिलेटेड टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके एल्गोरिथम को जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।